तारीख में ऐसे लोग कम ही आते हैं जिन्होंने अपनी तलवार से दुश्मनों को शिकस्त दी और अपने अखलाक से उनके दिलों को जीत लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो सुल्तान जिसने बैतुल मुक़द्दिस को आज़ाद कराया, सलीबी जंगों में ऐसी फतह हासिल की कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए। मगर उनकी असल अज़मत थी उनकी इंसानियत, उनका रहम, उनका इंसाफ और उनका ईमान। आज सुनिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान क़िस्से इस्लाम के साथ। क़िस्से इस्लाम, इस्लाम की तारीख़ के रूहानी और हकीकी क़िस्से। अप्रैल 1175 गजा के करीब रेगिस्तान में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में सो रहे हैं। दोपहर का वक्त है, गर्मी शदीद है। उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी, वही मोटी तहों वाली पगड़ी जो जंग में उनके सर को बचाती है। खैमे के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उनका कमांडर जरा देर के लिए चला गया है और ठीक इसी वक्त एक मुहाफिज ने पर्दे में से झांका। सुल्तान सो रहे हैं। उसने बाकी मुहाफिजों की तरफ देखा। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। वो मुहाफिज खैमे में घुस गए, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन पर झपटा। खंजर ऊपर उठा और नीचे आया, मगर ऐन इस लम्हे सलाहुद्दीन ने करवट बदली। खंजर सर में नहीं, पगड़ी में उतर गया और सलाहुद्दीन बिजली की तेजी से उठ खड़े हुए। उन्होंने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी ताकत से घोंसा मारा। कराक, हड्डी टूट गई। हमलावर पीछे गिरा। तभी 2 और मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। सलाहुद्दीन ने कहा, इसे जिंदा पकड़ो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन पर टूट पड़े। जी हाँ, उनके अपने मुहाफिज। सलाहुद्दीन ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। बाकी मुहाफिज अंदर आ गए और खैमे में अपने ही लोगों के दरमियान जंग छुड़ गई। कुछ देर बाद जब लड़ाई खत्म हुई तो इंकशाफ हुआ, इस दस्ते में 7 मुहाफिज फिदाई थे, हसन बिन सबाह के कातिल फिरके के लोग जो सलाहुद्दीन को मारने आए थे। सलाहुद्दीन ने पहले हमलावर से पूछा, किसने भेजा तुझे? गुमश्तिगीन ने। गुमश्तिगीन अस्सालेह के किले का गवर्नर था, यानी सलाहुद्दीन के अपने चचेरे भाई का आदमी। मगर ये सब क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। 23 मार्च 1169 सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसराय और कमांडर इन चीफ बनाया गया। वो जवान थे, मगर उनके जहन में हुकूमत का मतलब बादशाही नहीं बल्कि इस्लाम की पासबानी था। जब वो मिस्र पहुंचे तो इस्तकबाल करने वालों में नाजी नाम का एक सालार था। नाजी मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था। उसके पास 50,000 सोडानी सिपाही थे। उसने सलाहुद्दीन को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे भेड़िया कमजोर भेड़ को देखकर मुस्कुराता है। सलाहुद्दीन को महल की तरफ ले जाया गया। दरवाजे पर 4 हुसीन लड़कियां फूलों की पत्तियां बिखेर रही थीं। सलाहुद्दीन ने कदम पीछे किया और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मुसलने नहीं आया। नाजी ने कहा, हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी बिछा सकते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना है तो सलीबियों की लाशें बिछाओ। फिर उनकी आंखों से शोले निकले। मुसलमान की जिंदगी फूलों की सीज नहीं, सलीबी सल्तनत इस्लामिया को खा रहे हैं और तुम मेरी राह में फूल बिछा रहे हो। उठा लो ये फूल और मुझे हुजूर ना कहो। हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते थे। मैं बादशाह बन के नहीं आया। अंदर खाने की मेज सजी थी, शाही खाने। सलाहुद्दीन ने पूछा, क्या मिस्र का हर शख्स ये खाना खाता है? नहीं, गरीब तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। तो फिर तुम किस कौम के हो और वो किस कौम के? खामोशी। सलाहुद्दीन ने कहा, इस जगह जितने मुलाजिम और सिपाही हैं उन्हें ये खाना खिलाओ, और खुद एक रोटी उठाई, बोटियां रखीं और खड़े खड़े खा ली। इस रात नाजी अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कुछ दिनों बाद एक रात नाजी के दरवाजे पर एक आदमी आया, साथ में एक जवान लड़की। आदमी गुलामों का व्यापारी लगता था। उसने कहा,
ये लड़की तजुर्बाकार है, पत्थर को भी पानी बना सकती है। नाजी ने लड़की का नाम पूछा, जुकुई। नाजी ने कहा, जुकुई, तुम्हें एक पत्थर को पानी बनाना है। नया अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी। अगर कामयाब हुई तो इतना सोना मिलेगा कि तुम्हारे वजन से ज्यादा। जुकुई ने कहा, अगर वो पत्थर है तो मैं उसे रेत बना दूंगी। नाजी खुश हो गया, मगर हकीकत ये थी वो व्यापारी कोई और नहीं, अली बिन सुफियान था, सलाहुद्दीन का इंटेलिजेंस चीफ, और जुकुई उसकी ट्रेन की हुई जासूसा। कुछ दिन बाद नाजी ने एक जश्न का एहतमाम किया, मगर जब खाने का वक्त आया फौज शराब पीकर बेकाबू हो गई। फिर मौसीकी बजी और एक टोकरे में से जुकुई निकली, जैसे बादलों से चांद। नाजी सलाहुद्दीन के पास आया। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, उसे अपने खैमे में आने की इजाजत दें। सलाहुद्दीन ने आखिर में हामी भर दी। निस्फ शब के बाद जुकुई सलाहुद्दीन के खैमे में गई। मुहाफिज हैरान थे। उनकी नजर में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट रहा था। नाजी बहुत खुश था। उसने अपने साथी से कहा, मेरी जुकुई ने बुत तोड़ दिया है। रात के आखिरी पहर जुकुई खैमे से निकली, मगर नाजी के खैमे की तरफ नहीं गई, बल्कि दूसरी तरफ एक खैमे में दाखिल हुई। बहुत देर बाद निकली और नाजी के पास गई। नाजी ने पूछा, बुत पहले वार हुआ? जुकुई ने कहा, जी, वो रेत से भी ज्यादा बेबस है। नाजी खुशी से झूम उठा। अगले दिन सलाहुद्दीन ने नाजी को बुलाया। सूदानी फौज मिस्री फौज में मदगम कर दी जाएगी और तुम अब सालार नहीं रहोगे। नाजी गुस्से से कांप उठा। वो वापस आया और अपने साथी से कहा, बगावत? मैं ईसाई बादशाह फ्रैंक को मदद के लिए बुला रहा हूं। 2 पैगंबर तैयार करो। जिकुई अपने कमरे में थी। उसने ये सब सुन लिया। वो फौरन बाहर निकली, चोगा पहना, कमरबंद में खंजर रखा और सलाहुद्दीन को इत्तला देने चल पड़ी। रास्ते में घनी झाड़ियां थीं। अचानक एक साया उठा, चांदनी में खंजर चमका और जिकुई के कांधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जिकुई की चीख नहीं निकली। उसने अपना खंजर निकाला और हमलावर के सीने में घूप दिया। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी। जिकुई दौड़ पड़ी, जिस्म से खून बह रहा था। अली, अय्यूबी! एक सेंतरी ने सुना और उसे सलाहुद्दीन तक पहुंचाया। सलाहुद्दीन ने जिकुई को अपने पलंग पर लिटाया। जिकुई ने कहा, 2 सवार, नाजी का पैगाम, फ्रांको, बगावत। गशी आने लगी। जिकुई ने सलाहुद्दीन का हाथ चूमा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपका ईमान कितना पुख्ता है। रूह आजाद हो गई। सलाहुद्दीन ने कहा, इसे पूरे एजाज के साथ दफन करो। उसने इस्लाम के लिए जान दी है। अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ निकला और 2 पैगंबरों को पकड़ लिया। नाजी का पैगाम मिल गया। सलाहुद्दीन ने पैगाम पढ़ा। नाजी ने फ्रैंक को लिखा था, फुला दिन हमला करो, 50,000 सोडानी फौज बगावत कर देगी। सलाहुद्दीन ने फौरी इक़दाम किया। पैगाम में तारीख बदल दी और वही पैगाम फ्रैंक को पहुंचा दिया। फ्रैंक ने जवाब भेजा, तारीख से 2 दिन पहले बगावत करो। सलाहुद्दीन ने बहरे रूम के साहिल पर फौज छुपा दी। जब सलीबी जहाज आए तो उन पर आग बरसाई। मंजनीकों से मशले, आग के गोले, जलते तीर। जहाज लकड़ी के थे, फौरन जल उठे। इधर नूरुद्दीन जंगी ने फ्रैंक की सल्तनत पर हमला किया। फ्रैंक जान बचाकर भागा। बहरे रूम में सलीबियों का बेड़ा तबाह हो गया। दिसंबर 1169। सलीबियों ने शिकस्त तस्लीम की।